दिस इज़ पास्टर माइकल मैसी फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए लेकर के आए हैं। और जब ये वीडियो से आज आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आज मैं और आप मिलकर के इस वीडियो के थ्रू यीशु मसीह से, हमारे परमेश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं तो ये तय है कि हमें बरकत मिले, ये तय है कि हमें आशीष मिले। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज की जो बरकत है, आज की जो आशीष है, वो मैं दुआ करता हूँ कि आपके परिवार के अंदर, मैं प्रेयर करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर वह पूरी रीति से आने पाए। और यदि कहीं पर अगर आज आप निराश हैं, यदि कहीं पर किसी क्षेत्र के अंदर, किसी जगह के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास निराशा है, फेलियर है ना, और उस फेलियर्स की वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन का कुछ नहीं होगा, है ना, आज मैं ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर ये सारी चीज़ें आपके जीवन से, मेरे भाई मेरी बहन, दूर करे। और आज परमेश्वर ने मुझे बड़ा ख़ास वचन दिया और मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन से आपको बरकत ज़रूर मिलेगी। हालेलुया, आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। आज का जो विषय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, वो विषय ये है कि परमेश्वर ने हमसे बोला कि इस बारे में बात करें कि अननोन सिन, अनजाने पाप। आप बोलेंगे ये क्या विषय है मेरे भाई? मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा कि वह पाप, वह अपराध जिसके बारे में परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा जानता ही नहीं, और वह उसके जीवन में राज करता है, वह उसके जीवन को नष्ट करता है। और उन अपराधों की वजह से परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर का जो छुटकारा है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, वह परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर के जीवनों में से दूर हो जाती है, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का कोई मेल नहीं। लेकिन यह उतना ही सत्य है कि परमेश्वर पापी से प्यार करता है, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, और वह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और क्रूस पे चढ़ाए गए। पता है क्यों? क्योंकि आप पाप में न रहे। और आज की जो वीडियो है वो परमेश्वर ने इसीलिए मुझे और आपको दी कि मैं और आप उन पापों से, उन बुराइयों से, उस कैरेक्टर से, उस सोच से छुटकारा पाए। हालेलुया। जिसके विषय में मुझे और आपको पता ही नहीं है। आप सोचते हैं शायद वो पाप नहीं है, शायद आप सोचते हैं कि वो हमारे जीवन का व्यवहार है, शायद आप सोचते हैं कि हम इंसान हैं, शायद हमसे ऐसी चीजें होती रहती है। चलिए 3 कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिसके विषय में बाइबल बात करती है। आप उनमें से 2 व्यक्तियों के बारे में शायद सुना हो या 1 व्यक्ति के बारे में सुना हो, लेकिन आज हम 3 लोगों के बारे में जानेंगे जो पाप के करता हुए, जिन्होंने पाप के कारण अपने जीवन को नष्ट किया, जिन्होंने पाप के कारण परमेश्वर से क्या किया? परमेश्वर से दूरी को बना लिया। आप जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिए यहूदा की पुस्तक, बुक ऑफ जूड। उसमें एक ही अध्याय है, उसका 11 वचन में और आप पढ़ेंगे, ठीक है? और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। यहां इस तरीके से लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे केन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोहरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। आपने पढ़ा, लेकिन आपको शायद समझ आया हो, नहीं समझ आया हो, कोई बात नहीं। हम लोग आज मिल करके इन 3 व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या गुनाह किया, क्या गलती की और क्या पाप थे वो इनके जीवन के अंदर। जब मैं और आप, इसमें पहला कैरेक्टर लिखा है कि उन पर हाय, क्योंकि वह केन की सी चाल चले। पहला व्यक्ति कौन है? केन है। केन क्या करता है या केन ने क्या किया आप सब जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा एक प्रकाशन खोल रहा है। केन जो है एक दुष्ट आत्मा है। केन जो एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसने क्या किया? जिसने अपने भाई के प्रति, भाई के जीवन में क्या करा? जलन डाल दी, ईर्ष्या डाल दी। कहां हुआ ये काम? ये काम हुआ परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, ये काम हुआ परमेश्वर के चर्च के अंदर, ये काम हुआ परमेश्वर के घर के अंदर। कैसे? बाइबल बताती है केन और उसका भाई हाबिल दोनों परमेश्वर के सामने अपनी अपनी मेहनत की कमाई में से 10वां अंश लेकर के आए। परमेश्वर ने हाबिल के 10वां अंश को ग्रहण किया और केन के 10वां अंश को रिजेक्ट किया। मतलब हाबिल की ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया
और केन की जो है ऑफरिंग को रिजेक्ट किया। जरूरी नहीं है कि आप जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो दान दे रहे हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं परमेश्वर से एक्सेप्ट करें, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं सीक्रेट पाप के बारे में बता रहा हूं। तो उस काम से क्या हुआ, उस भेंट के देने की वजह से क्या हुआ कि जो ऑफरिंग है जो हाबिल की एक्सेप्ट की गई, उसके भाई के जीवन के अंदर क्या हुआ, विद्रोह आ गया, जलन आ गई, चिड़न आ गई। और बाइबल बताती है उसने क्या किया, अपने भाई का अंत कर दिया, उसे मार दिया। और यहां पर जब बाइबल के अंदर नए नियम में आप पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला कि वह केन की सी चाल चले। आज आप देखिए कि कलीसियाओं के अंदर ये काम शैतान की एक दुष्ट आत्मा है जो कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के दास और दासियों के अंदर ये काम कर रही है। जब आप देखते हैं कि एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर की बेटी ईमानदारी से, सच्चाई से दिन रात लगा करके मेहनत कर रही है, और आप देखेंगे उनके विरोध में किस तरीके से केन की आत्मा आज भी काम कर रही है, क्योंकि परमेश्वर उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर उनके दानों को एक्सेप्ट करता है, उनकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर मैं और आप देखें केन की प्रेयर एक्सेप्ट क्यों नहीं गई, क्योंकि वह परमेश्वर के पास पूरे मन से नहीं आया, अपने पापों से क्षमा मांग करके नहीं आया, अपने परमेश्वर के पास बेस्ट लेकर के नहीं आया। लेकिन बाइबल बताती है वो जो बचा कुचा और ऐसे ही मतलब मन नहीं था उसका कि हम क्यों परमेश्वर को भेंट देते हैं, हम क्यों परमेश्वर को चीजें दें, चलो देना ही है तो उल्टा सीधा उठा करके सब वो लेकर के आया। इस तरीके की भेंटें परमेश्वर कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ा हुआ लेफ्ट ओवर नहीं चाहिए, राइट। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। फिर दूसरा करैक्टर यहां पर देखते हैं, बिलाम। बिलाम ने क्या किया, फिर यहां पर लिखा है कि बिलाम ने क्या किया, मजदूरी का लालच किया, मतलब ग्रीडी हुआ वह, उसने क्या किया, उसने लालच किया धन का। आप देखेंगे कि किस तरीके से धन की वजह से जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं वह परमेश्वर का इनकार करते हैं। उसने क्या किया, बिलाम को परमेश्वर ने कहा था कि तू इजरायली देश को आशीष दे, लेकिन वह अपनी गद्दी पर बैठ करके इजरायली देश को श्राप देने के लिए जाने लगा। क्यों? क्योंकि उस देश का जो राजा था उसने कहा था कि जब इजरायली लोग यहाँ पर आए तो मैं तुझे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दूंगा, लेकिन तेरा काम यह है कि तुझे इन्हें श्राप देना है। क्योंकि बाइबल बोलते हैं जब वो किसी को श्राप देता तो वह श्रापित हो जाता था, और किसी को ब्लेसिंग देता था तो वो ब्लेसिंग हो जाता था, ब्लेस्ड हो जाता था। तो क्या किया बिलाम ने, आप सुन रहे मेरी बात है ना। बिलाम ने क्या किया, बिलाम ने इजरायली देश को, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए गया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहा है कि जब मैं और आप अपने बहन भाइयों के विरोध में बुरी बातें सोचते हैं, हम सोचते हैं अरे उसके साथ ऐसा बुरा क्यों नहीं होता, उसके साथ बुरा हो, इसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो, और पैसों का लालच कलीसिया कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। संसार में हर जगह देखिए आप पैसे का लालच शैतान दे रहा है कि परमेश्वर के काम को मना किया जाए। जो कॉल परमेश्वर ने आपको दी होगी, शायद आप कोई काम दियो गाना गाने का, है ना, कोई काम दियो सेवा करने का, कोई काम दियो दुआ करने का, कोई काम दियो प्रचार करने का, आपको शैतान ने शायद पैसों के लालच में कि कोई नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, कलीसिया में दशमांश दे दूंगा, लेकिन पैसा कमाऊंगा झूठ से, पैसा कमाऊंगा फ्रॉड से, और बहुत से गलत तरीकों से मैं पैसा कमाऊंगा, जुआ खेल के, शराब, है ना। मेरे को इतनी चीज़ें नहीं पता, पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है, वह आपसे बातें कर रहा है। ये विषय है क्या कि हम बात करें अनजाने पापों के बारे में, मेरे बहन मेरी भाई। और दूसरा करैक्टर हमने बिलाम देखा, उसने लालच में आकर के राजा से पैसे पाने के चक्कर में जाकर के क्या किया, इजरायली को श्राप देना चाहा। तब परमेश्वर ने उसकी गधी को बीच में रोक दिया स्वर्गदूत भेज करके, और वह उसको मार ही देता अगर उसकी गधी जो है उसे ना बचाती। बाइबल में लिखा है कि उसकी गति आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि वह स्वर्गदूत को देख रही थी। तीसरा करैक्टर आपने कभी सुना ना हो शायद, कोरा। यहां लिखा है कि वह बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोहरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरा ने किसका विरोध किया? ये बड़ा खास विषय मैं आज आपको बोलना चाहूंगा। आज शैतान की ये दुष्ट आत्मा जो कोरा के अंदर थी, वह दुष्ट आत्मा मैं देखता हूं आज की डेट में बहुत बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो सेवक हैं, जो गायकार हैं, है ना, यूट्यूब पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मैं जब आपको बताऊंगा इस दुष्ट आत्मा के बारे में भी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वह कोरा के समान काम करने लग गए। मतलब कैसा काम करने लग गए लोग? ये अनजाना पाप है। कोरा ने क्या किया था? अगर आप
नंबर्स यानी कि गिनतियों की किताब 16 में अगर आप पढ़ते हैं, उस पूरे चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि कोरह ने क्या किया। कोरह ने लीडरशिप, वो एक लेवी था लेकिन उसने कहा मेरे को याजक बनना है, और उसने इतना घमंड दिखाया और इतना क्रूर हुआ वो, उसने एक टीम बना ली पूरी की पूरी। किसके विरोध में? हारून के विरोध में और मूसा के विरोध में। यहाँ तक ये भी कहा कि ये कोई परमेश्वर की तरफ से खाली अकेले थोड़ी नहीं आए हैं, हम भी तो परमेश्वर के दास हैं, ये थोड़ी ना परमेश्वर के दास हैं, हमें भी तो परमेश्वर ने चुना है। और क्या कहा कि मुझे पदोन्नति दो, मुझे ग्रोथ दो, मुझे प्रमोशन दो, मुझे पास्टर बनाओ। मैं पास्टर बनूंगा, पहले मैं लीडर था, यदि मैं चर्च में सेवा करता था तो अब मैं लीडर बनूंगा, वर्शिप लीडर बनूंगा। ये जो दुष्ट आत्मा है, इस दुष्ट आत्मा ने, यहाँ पर लिखा है कि बाइबल के अंदर फिर परमेश्वर ने मूसा से बात की। परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन ये डीमन है, ये दुष्ट आत्मा है जो कोरह के अंदर समाया हुआ है, और वह मारना चाहता था, हटाना चाहता था, गिराना चाहता था। किसको? हारून को और मूसा को, और वो टेक ओवर करना चाहता था। आज आप देखिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देखिए मीडिया के ऊपर, आप देखिए चर्चेस के अंदर, ये दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एक दूसरे की बुराई करते हुए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को गलत कहते हुए और उनको हटाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। वो कहेंगे इस पास्टर की सीट गिराओ, ये पास्टर खाऊ है, ये पास्टर झूठ बोलता है, ये पास्टर झूठे चमत्कार करता है, ये पास्टर फंड रेस करता है, ये पास्टर ये करता है, ये लीडर ये करता है, इन्हें हटाओ। जब वो कोई किसी पे अगर चैनल के ऊपर दोष लगा रहा है तो इस प्रचार के बाद आप ज़रूर जान लीजिएगा, ज़रूर समझ लीजिएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और क्या हुआ कोरह के साथ? क्या हुआ? बाइबल बोलती है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आई, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, उसने तौबा नहीं करी, लेकिन वह विरोध में खड़ा रहा, वह विरोध में खड़ा रहा। और बाइबल बोलती है कि ज़मीन फट गई और वह उसका पूरा का पूरा घराना उस ज़मीन के अंदर समा गया। और परमेश्वर ने ये चिन्ह रखा मूसा के और उन लोगों के सामने कि परमेश्वर ने उनको बचाया। ये जो पाप है, जो पैसे का लालच है ना, और अपने भाई बहनों से चिड़न रखना, जलन रखना, है ना, और इस तरीके से मसीही विरोधी बन जाना, और जो परमेश्वर के जो दास दासियां हैं उनका विरोधी बन जाना, उनके खिलाफ बुरा सोचना, बुरी चीज़ें करना, ये सारे शैतान के डीमंस हैं। आप बोलेंगे शायद मैंने ऐसा कभी ना किया हो, लेकिन आप सोचिए शायद हो सकता है आपने बड़े पास्टर से नहीं लेकिन किसी छोटे लीडर से जलन करी हो कि ये क्यों खास दुआ करता है क्या कि मैं दुआ नहीं कर सकती, ये कोई खास गाना गाता है क्या मैं गाना नहीं गा सकता, ये अच्छा गिटार बजाता है क्या मैं नहीं बजा सकता। अगर ऐसे तरीके के व्यवहार, ऐसे तरीके के नेचर अगर आपके पास हो तो मैं कहना चाहूँगा सावधान हो जाए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मतलब विरोध मतलब विनाश जो है वह आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वह आपको कभी भी गिराएगा। आप उस पादरी की चिंता ना करें, अगर वह गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, जैसे डेविड ने करा। डेविड को पता था कि शाऊल गलत करा, लेकिन वह इसके विरोध में कभी खड़ा नहीं हुआ, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया। जो कोई किसी के विरोध में खड़ा हो रहा है, जो कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, याद कीजिएगा इस वचन को हमेशा, याद कीजिएगा इन बातों को हमेशा कि वह एक डिमोनिक पॉजेस्ड इंसान है जिसका अंत पूरी तरीके से तय हो गया है। और जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया, कोरह का साथ दिया, और जो जो लोग ऐसे मनुष्यों का साथ देते हैं उनका मरना तय है, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन आज परमेश्वर ये वचन आपके पास क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि मैं और आप बिल्कुल आखिर के दिनों में हैं और ये तीनों डीमंस काम कर रहे हैं। और हमने नए नियम में बातों को पढ़ा, ना कि हमने पुराने नियम में। मेरे भाई मेरी बहन, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सीक्रेट सिंस, ये स्पिरिट जो है वे कलीसिया से जाए। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है, मैं चाहूँगा कि आप इस बरकत की बातों को अपनी कलीसिया तक पहुँचाएं। आप इस बरकत की बातों को उन पास्टर, उन लीडर्स तक पहुँचाएं जो अनजान है इन पापों से जो उनके जीवन में कब्जा कर रहे हैं। शायद वो केन का पाप हो सकता है, शायद वो लालची हो सकते हैं, मिनिस्ट्री को लेकर के बिलाम का पाप हो सकता है ना, शायद वो लीडरशिप के लिए, बड़ी बिग पोजीशंस के लिए लालची हो सकते हैं, तो ये कोरह का पाप हो सकता है। और ये तीनों पाप जो है कलीसिया के ऊपर, ये तीनों पाप जो है दुनिया के ऊपर, ये तीनों पाप जो है मसीह परिवारों के अंदर, घरों के अंदर काम कर रहे हैं। मैं आपको कहूँगा स्टे ट्यून्ड, परमेश्वर के साथ बने रहे। हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें मेरे भाई। अगर ये गुनाह, ये प्रॉब्लम अगर आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही है, तो मैं आज आपसे बोलना चाहूँगा कि हम परमेश्वर से मिल करके माफ़ी मांगते हैं।
मिल करके दुआ करते हैं और परमेश्वर जो है आपको जरूर छुटकारा देंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको जरूर आजाद करेंगे। चलिए हम लोग दुआ करते हैं और आज परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में ऐसे करके हम आज परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया, थैंक यू गॉड। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस वचन से आप इस बहन को, इस भाई को जरूर बरकत दें। यीशु मसीह, अगर कोई भी सीक्रेट सीन है, कोई भी अननोन सीन, अगर इस स्पिरिट्स के द्वारा परमेश्वर, अगर पैसे का लालच, पोजीशन का लालच खुदा और तेरी आज्ञा को पा करके भी खुदा पैसे का लालच इनके जीवन में अगर इनको ले रहा है, जलन चिड़न का आत्मा काम कर रहा है प्रभु यीशु, तेरे लहू से मैं आज इस बहन को, इस भाई को आजाद करता हूँ। यीशु, ये नाश ना हो प्रभु कोरह के समान, ये नाश ना हो खुदा परमेश्वर प्रभु जी केन के समान, लेकिन प्रभु तेरी दया, तेरा तरस, तेरा अनुग्रह, तेरा लहू परमेश्वर ने आजाद करे इसी सब। यदि ये किसी गरीबी में है, किसी प्रॉब्लम में है प्रभु, इनकी सुधि ले आज यीशु तू इनसे प्यार करता है, इसलिए तू इनको ये वचन देता है परमेश्वर कि ये अपने पापों से खुदा छुटकारा पाए। आज कलीसिया का छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से, आपके परिवार का छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई, मेरी बहन, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं यहाँ पर आ गए, लेकिन परमेश्वर आपको लेकर के आए। बी ब्लेस्ड, हालेलुया, बी ब्लेस्ड। और आप हाबिल के समान भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आए जो उसे ग्रहण हो। अगर आज आपके जीवन में घमंड है, आप बड़े लीडर हैं और आपने इस वचन को सुन लिया है, अपने घुटनों को अपने परमेश्वर के आगे टेके और माफ़ी मांगे, सीक्रेट में जाके परमेश्वर से माफ़ी मांगे। बोले परमेश्वर, शायद मैंने कोरह के समान काम किया पोजीशंस के लिए, शायद मैंने बिलाम के समान काम किया पैसे के लालच के लिए, शायद मैं केन के समान जलन चिड़न रख के परमेश्वर अपने जीवन में बुराई को पालता रहा परमेश्वर, जो मुझे मौत की तरफ ले जा रही है। इस वजह से बहुत से लोगों के जीवन में बीमारी है, मैं देख रहा हूँ, और बहुत से लोगों के जीवन में कर्सेस हैं। आपके जीवन में बहुत से कर्सेस हैं क्योंकि इन आत्माओं को आपने पाल रखा है, और बहुत से ऐसे रोग आपके परिवारों के अंदर चिपक गए हैं। मैं दुआ करता हूँ यीशु का लहू आपको आजाद करे इसी समय। जैसे ही आप तौबा में आते हैं, जैसे ही आप माफ़ी में आते हैं, परमेश्वर इन दुष्ट आत्माओं से यीशु के नाम से आपका छुटकारा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू गॉड। अपने बेटे को, अपनी बेटी को बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य प्रार्थना के लिए, अच्छे वचन के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के चैनल को और हमारे ऑफिशियल पेज को फेसबुक पर ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि इस तरीके के वचन, प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।